बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफ़ेसर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफ़ेसर हसन हमायूं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे लेक्चर्स से फ़ाइनल मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी की और उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। बेटे 4 सितंबर सैटरडे वाले दिन आपका अब फाइनल लाहौर बोर्ड का क्लास 9th का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। आज मैं आपके साथ वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह, जिनमें से आपका पेपर आएगा। बेटे आप इस पेपर में फुल मार्क्स मैथमेटिक्स की तरह 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे एक बटन देख सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन है, लिखा हुआ है SUBSCRIBE। इसको प्लीज़ क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, अगला जो मैं लेक्चर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला वो आपके नेक्स्ट पेपर का होगा। आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है, आपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़नी है, आपको मेरे तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ़ाइन फ़िज़िकल एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू में तबई और माखूज़ मिकदारों की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ़ाइन बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी बुनियादी मिकदार क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने तैयार करना है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बेस यूनिट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। आपने इसकी 2 एग्जांपल्स देनी है। बुनियादी यूनिट से क्या मुराद है, इसकी 2 मिसालें पेश करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द नेम्स ऑफ 4 डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनकी 4 मिसालें पेश करें, यानी 4 माखूज़ यूनिट्स के नाम लिख रहे हैं आपने। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रीफिक्सेस, गिव एन एग्जांपल। प्रीफिक्सेस की तारीफ़ करें और मिसाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने मैथमेटिक्स में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इट्स रूल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, मिसाल दें। और आपने एक क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं आपको मैथमेटिक्स की वीडियो में सिखा चुका हूँ, आपने साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनानी है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन है, यू आर 15 ईयर्स ओल्ड, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। आपकी उम्र 15 साल है, इस उम्र का अंदाज़ा सेकेंड्स में लगाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन से क्या मुराद है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोशन एंड राइट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की तारीफ़ करें, इसकी आपने टाइप्स बतानी है। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, सारी आपने टाइप्स के नाम बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर और रैंडम मोशन में फ़र्क बयान करें। दोनों की आपने डेफिनेशंस के ज़रिए इनका फ़र्क बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल। वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ़ करें और इसकी मिसाल पेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर्स, गिव देयर एग्जांपल्स। डिफाइन वेक्टर्स, गिव देयर एग्जांपल्स। आपने स्केलर की डेफिनेशन बतानी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर की डेफिनेशन बतानी है, उसमें डायरेक्शन होती है। इनकी आपने एग्जांपल्स पेश करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पोजीशन। पोजीशन की तारीफ़ करें, एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीड, रफ्तार क्या होती है। राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। इसका फार्मूला लिखना है। राइट इट्स SI यूनिट, इसका आपने यूनिट
बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन वेलोसिटी, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एंड राइट इट्स फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सीलरेशन, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला एंड एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड गिव इट्स एनी एग्जाम्पल। नेक्स्ट राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। नेक्स्ट है कन्वर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू। नेक्स्ट डिफाइन डायनामिक्स। नेक्स्ट डिफाइन फोर्स, कुव्वत क्या होती है। नेक्स्ट डिफाइन मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको आता है। राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, गिव इट्स डायरेक्शन, राइट इट्स एसआई यूनिट। नेक्स्ट है डिफाइन इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, गिव इट्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अ फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स और इनर्शिया में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, मैस में और वेट में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रगड़ की कुव्वत के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन फोर्स एंड फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, राइट डाउन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ, दो फ़ायदे बताएं इसके, दो नुकसानात बताएं। फ़ायदे बताएं इसके, दो नुकसानात बताएं। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की आपने तारीफ़ करनी है, इसका हिसाबी फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट इट्स इक्वेशन। डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, बहुत कीमती चैप्टर है आपका। व्हाट इज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है डिफाइन मूवमेंट आर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट, गिव टू एग्जांपल्स। Next question, state the second condition of equilibrium, write its mathematical formula. Next, define law of gravitation. What is meant by gravitational field? Next question है what is the relation between law of gravitation and Newton's third law of motion, a very important. Next है write down the formula to find the mass of the earth. mass of the earth का आपने formula लिख के दिखाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास ऑफ द अर्थ एंड राइट द मास ऑफ अर्थ. नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी एट सन एट मार्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय अ सैटेलाइट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेक्स्ट व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, व्हाट इज इट्स यूज. Write two uses of artificial satellites. Next, what is a satellite and geostationary satellite? Next question है write down the formula of orbital speed of artificial satellite. Next question है define work and joule, a very important one. What is the difference between work and energy? बेटे ये क्वेश्चन आपने ज़रूर तैयार करना है. नेक्स्ट है define the types of mechanical energy. Next, define kinetic energy and write its mathematical formula. Define potential energy and write its equation. Next, write equation of kinetic and potential energy. Next, what is meant by energy from biomass, a very important one.
नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय पावर, राइट इट्स फार्मूला, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। सॉलिड और गैस में क्या फ़र्क है, आपने दो डिफरेंसेस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा, ये आपने ज़रूर तैयार करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट है डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट डिफाइन स्ट्रेन एंड राइट इट्स फार्मूला। डिफाइन स्ट्रेस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट है स्टेट हुक्स लॉ। व्हाट इज मीन बाय यंग्स मॉडुलस। डिफाइन हीट कैपेसिटी, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। डिफाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये आपने तैयार करना है। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, ये आपने तैयार करना है। बेटे अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने लगा ये आपने ज़रूर तैयार करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कंडक्टर, यूजेस ऑफ नॉन कंडक्टर। डिफाइन कन्वेक्शन, राइट टू यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। फिर आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने में आपसे बताता हूँ बेटे, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, शॉर्ट में भी आया था। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, एक ये तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। नेक्स्ट है डिफाइन मोमेंटम, आपने पीछे भी जिक्र किया। राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द एसआई यूनिट। स्टेट न्यूटन्स first law of motion, why Newton's first law of motion is also called first law of motion, why Newton's first law of motion is also called law of inertia, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है state Newton's second law of motion, derive its mathematical formula, how you can define Newton using second law of motion। next है state the law of conservation of momentum, explain the examples। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, वट डू यू मीन बाय टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ऑन वट फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन। टॉर्क क्या होता है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो तमाम फैक्टर्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है डिफाइन कूपल, डिराइव इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है डिफाइन इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में भी, एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेट्स। इस जो 3 हालतें हैं, स्टेट्स हैं, वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट है डिफाइन वर्क, इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, इट्स एसआई यूनिट। फिर आपने लिखना है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो डिराइव द फार्मूला। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाट इज अपथरस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आपने एक क्वेश्चन तैयार करना है, डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, डिराइव अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बेटे न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं, अब मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, टाइम भी गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। ये आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना वक्त चाहिए टू चेंज 22 न्यूटन्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ये तैयार करना है। नेक्स्ट फाइंड द एक्सीलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम, ये तैयार करना है। नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। आपने एफ निकालना है, फोर्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स, ये तैयार करना है। नेक्स्ट है, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स, ये आपने तैयार करना है। एक क्वेश्चन हमें तैयार करना है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट वाला याद रखना, थ्रू 35 m अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 N, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, आपने वर्क W निकालना है।
एक आपने स्टोन वाला क्वेश्चन तैयार करना है। अ स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। जब वो पत्थर ज़मीन पर लगा उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब वो ज़मीन पर लगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, आपने K.E निकालना है। एक आपने सवाल तैयार करना है। अ कार वेइंग 12 kN हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये दो सवाल आपने काइनेटिक के तैयार करने हैं। एक आपने सवाल तैयार करना है। अ बॉडी ऑफ मैस 50 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक सवाल ये तैयार करना है। एक आपने सवाल तैयार करना है बेटे, मैं आपको दूंगा पावर का। अ मोटर बोट, याद रखना मोटर बोट, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 N, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। इसके इंजन की पावर बताएं मोटर की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपने सवाल तैयार करना है पंप वाला। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 m इन 10 सेकेंड्स। एक आपने सवाल तैयार करना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर इन 10 सेकेंड्स। ऑल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक आपने क्वेश्चन तैयार करना है प्रेशर का बेटे, इसको ना छोड़ के जाना। द हेड ऑफ अ पिन इज द स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 mm, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 N। एक आपने सवाल तैयार करना है बेटे डेंसिटी का। द वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन एन एयर इज 0.48 N, इट्स वेट इन वाटर इज 0.42 N, फाइंड इट्स डेंसिटी। बेटे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज के लेक्चर के बारे में, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं आपने मुझे ये भी बताना है। और बेटे ये तमाम